welcome back to my channel. This is Sukhmani Garsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मुझे पता है आप सबकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। कोई लव लाइफ में सफ़र कर रहा है तो कोई हेल्थ की वजह से प्रॉब्लम में है। बट एक चीज़ ये है यहाँ पे कि हमने हिम्मत नहीं हारनी है। जितने भी लोग हैं, जो भी लोग हैं इस दुनिया के अंदर, सबकी अपनी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स है, राइट? किसी की कुछ प्रॉब्लम्स है तो किसी की कुछ प्रॉब्लम्स है। ज़रूरी नहीं है कि जो आप देख रहे हैं सामने से वैसा ही इंसान खुश हो। अंदर उसकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको नहीं पता। कभी भी बाहर से देख के आप ये मत सोचें कि अरे वो तो इतना खुश है, प्रॉब्लम्स मेरे साथ ही क्यों हैं। सबकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं और सब अपनी प्रॉब्लम से डील कर रहे होते हैं अपने तरीके से। तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी मुश्किलें आपकी लाइफ में आ रही हैं, बस आप प्रे करना मत छोड़िए। आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी मुश्किलें कैसे आसान हो जाएंगी। और हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि जो भी इस लाइफ में आया है, इस दुनिया में आया है, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़रूर उसकी लाइफ में ऐसा है जिससे कि वो झेल रहा है, जिससे कि वो निकलना चाहता है, जो कि प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आ गए हैं। तो सबकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। आप ही परेशान नहीं हैं, यहाँ पे हर कोई ही परेशान है, ठीक है? बस फ़र्क इतना है कि कोई अपनी प्रॉब्लम से बहुत अच्छे से डील कर रहा है, कुछ लोग बहुत रो रहे हैं और हिम्मत हार चुके हैं। तो हमने उनमें से बनना है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को हराएंगे ताकि हम आगे बढ़ पाएँ और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर पाएँ। ठीक है गाइस, अब जल्दी से शुरू कर लेते हैं। आज की रीडिंग जो हम करने वाले हैं वो हम इस टॉपिक पे करने वाले हैं कि अब से अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ के अंदर। अब से अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। आप और किन टॉपिक्स पे रीडिंग देखना चाहते हैं उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए करती हूँ। तो आपको मैं चाहती हूँ कि आप टॉपिक्स चूज़ करें। जो भी आप कमेंट करेंगे उसमें से मैं कुछ टॉपिक्स जो है चूज़ करूँगी, जो भी बेस्ट टॉपिक्स मुझे लगेंगे। एंड अभी ही जस्ट मैंने आज ही फ्री रीडिंग करी है इंस्टाग्राम पे। अगर आप भी फ्री रीडिंग कराना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जाके करना है सिर्फ इतना कि फॉलो करना है, और उसके बाद जब भी मैं वहाँ पे फ्री रीडिंग्स के लिए डालूंगी तो अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे जाइए, फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड प्लीज़ प्लीज़ डिसहार्टन मत होइए। कोई भी प्रॉब्लम है बस लड़ते रहिए। अब से अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में वो मैं चेक करने वाली हूँ गाइस। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए जो है बुकिंग्स ओपन है, डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मुझे उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अब से अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ के अंदर। अब से अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल्स, गॉड, यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ठीक है, एक कार्ड आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। अब से अगले कुछ घंटों में एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, Ace of Pentacles, Temperance, Two of Swords, Eight of Cups. Two more cards, we need two more cards, thank you. Queen of Swords, Nine of Swords. एंड गाइज, अगर आप अपने रिलेशनशिप में किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, अगर कुछ इश्यूज़ हैं और आप रीडिंग कराना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप करा सकते हैं। अगर आप कोई काउंसलिंग सेशन लेना चाहते हैं, रिलेशनशिप काउंसलिंग या कोई भी काउंसलिंग सेशन आप लेना चाहते हैं, कोई थेरेपी सेशन लेना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, तो आप डेफिनेटली उसके लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें मैं आपकी प्रॉब्लम्स से जो किस तरीके से आप निकल सकते हैं उसके लिए मैं आपको गाइडेंस दूंगी। ठीक है, और कहाँ पे आपकी इश्यूज़ आ रहे हैं, कहाँ पे उधर से इश्यूज़ आ रहे हैं, वो सब चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे उस थेरेपी सेशन के अंदर। ओके गाइज, तो यहाँ पे अब से अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। यहाँ पे गाइज मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के बीच में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसके कारण बहुत ज़्यादा घबराहट आपको हो रही है, या फिर
जैसे कोई डिसीजन इस पर्सन से आप चाहते हैं कि कुछ तो डिसीजन ले अपनी लाइफ में और ये नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत इश्यूज हो रहे हैं। अब से अगले कुछ घंटों के अंदर भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपकी किसी बात पे खटपट हो सकती है, जैसे कि आप भी स्टैंड पे आके अड़ जाएंगे कि ये मेरा स्टैंड है, मैं तो इससे नहीं हटूंगी, और वो भी पर्सन जो है किसी बात पे आके रुक सकते हैं और ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे मेरा भी ये स्टैंड है। पर एक चीज़ पॉजिटिव ये है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी तो डेफिनेटली यहाँ पर आई है, बट उसके साथ मुझे ये भी दिख रहा है गाइस कि 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है यहाँ पे। मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपके लिए मेहनत करने वाले हैं, इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालेंगे, क्योंकि इनको आपको खोने का डर होगा। इनको ऐसा लगेगा कि आप इनको छोड़कर चले जाएंगे, आप इनके साथ नहीं रहेंगे, आप इनको छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि जो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है वो है वॉकिंग अवे। आप दूर जा सकते हैं, इस चीज़ के बारे में ये डरेंगे, और ये डिसीजन तो डेफिनेटली नहीं ले रहे हैं, शायद डिसीजन पे जो है नहीं आए, थोड़ा सा वक्त ले लेंगे, बट डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना कुछ मेहनत करेंगे, इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालेंगे, जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं काफ़ी समय से उसको ठीक करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, और ये अपनी स्ट्रेंथ, जो इनके पास स्ट्रेंथ है उसको यूज़ कर सकते हैं ये पर्सन, और इस रिलेशनशिप में आपको ये एहसास दिलाएंगे कि मैं हूँ तेरे लिए। एक नई शुरुआत हम लोग करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में करियर को लेकर या फिर फाइनेंसेस को लेकर भी कुछ इश्यूज हो रहे हो, वो भी मुझे सॉल्व आउट होते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों की यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के घर पे आपको कुछ वास्तु कराने की ज़रूरत है, या तो उनको अपने घर पे या आपको अपने घर पे वास्तु ठीक कराने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें आपके घर में ऐसी पड़ी हुई हैं जो कि सही नहीं है, सही तरीके से प्लेस्ड नहीं है आपके घर के अंदर, तो वो एक बारी जैसे ठीक करने की ज़रूरत है। या कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर जो कि सही डायरेक्शन नहीं है, आप गलत तरीके से कर रहे हैं, जा सही जगह पे रहे हैं बट तरीका गलत है, उसके कारण भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है गाइज कि एक बैलेंस डेफिनेटली होगा और आपको शांति मिलेगी। आपकी 50 to 60% प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, और अपने टेम्परामेंट को जैसे अगर आप मॉडरेट कर लें, एज इन जो इतना गुस्सा आ जाता है बार बार और इस तरीके से आ जाता है कि जैसे ये भी बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाते थे, या फिर आप लोग के आर्ग्यूमेंट्स हो जाते थे, या फिर कुछ बातें ऐसी बोल देते थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर भी पेशेंस आएगी, आपके अंदर भी पेशेंस आएगी। हील हो रहे हो आप, अब डेफिनेटली हील हो रहे हो। और यहाँ पे जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, तो ये डेफिनेटली मुझे सोलमेट कनेक्शन भी दिख रहा है आप लोगों का। यहाँ पे वॉकिंग अवे इसलिए है क्योंकि ये पर्सन जो है डिसाइड नहीं कर पा रही। जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ये इनडिसाइसिव नेचर भी बताता है पर्सन की, ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे कोई तो ऐसा है जो अपनी प्रॉब्लम से लड़ना ही नहीं चाहता है। जब भी फ्यूचर की बात आती है, जब भी डिसीजन लेने की बात आती है, जब भी एक स्टैंड लेने की बात आती है, कोई तो ऐसा इंसान है जो कि डिसाइड नहीं कर रहा है। आपको डिसाइड करना है, या तो आपके पर्सन को डिसाइड करना है या आपको डिसाइड करना है। तो वो डिसीजन अगर आप ले लेंगे, या अपनी क्लैरिटी, आप एक दूसरे से बात करिए। यहाँ पे आप जितनी बात करेंगे ना उतना आपको समझ में आएगा कि आप दोनों को चाहिए क्या है। नहीं तो ये रिलेशनशिप में एक ना एक इंसान जैसे वॉकआउट करने के बारे में सोचेगा। तो उससे अच्छा ये है कि आप बात करें एक दूसरे से कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। हो सकता है कि शायद आप कोई तो इस रिलेशनशिप में है जो सही तरीके से चीज़ों को समझ नहीं रहा है, शायद वो कुछ और बोलना चाहते हैं, आप कुछ और समझ रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों ही कैसी एनर्जी है। आप भी जो है एक पॉइंट पर अड़े हुए हैं कि मुझे ये चाहिए, और वो भी उस एक पॉइंट पर अड़े हुए हैं जैसे मैं तो ये करूँगा। तो क्या है ना, आप एक बीच में आपको मिलना पड़ेगा। अगर आप इधर खड़े रहेंगे और इधर वो उधर खड़े रहेंगे तो आप दूर रहेंगे, वो दूरियां बढ़ती रहेंगी। हमने साथ में चलना है, तो उसके लिए जो है ना ये प्रॉब्लम्स जो आ रही है, कम्युनिकेट करने की जरूरत है। फाइनेंसेस को लेकर कुछ इश्यूज तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ना आप मिच्योरली सोचेंगे, दोनों ही आप रिलेशनशिप को लेकर जो है ना सच में मिच्योरली सोचेंगे कि हाँ मुझे ऐसा चाहिए, या फिर मुझे ये करना चाहिए, मुझे इस रिलेशनशिप में मेहनत करनी चाहिए। ये पर्सन भी जो है काफ़ी मेहनत करना चाहते हैं, अपना फाइनेंशियल स्टेटस और अच्छा बनाना चाहते हैं, ताकि कल को ये आपका हाथ पकड़ के जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हीलिंग डेफिनेटली हो रही है, डिवाइन इंटरवेंशन मुझे दिख रहा है, भगवान जैसे आके आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और एंजल्स जो है आपके साथ हैं। आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट करना है, आपको भगवान के साथ कनेक्शन बनाने की बहुत ज़रूरत दिख रही है।
अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो ये मेजर अरकाना से कार्ड आया है और ये कार्ड हमको यही बता रहा है बार बार कि कनेक्ट कीजिए एंजल से, भगवान से, गॉड से। हीलिंग आपकी तभी होगी। मेडिटेशन बहुत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है यहाँ पे। एंड डिले से हो सकती हैं चीज़ें, बट आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल चेंजेस होंगे। चेंजेस के लिए तो आप रेडी रहिए, डेफिनेटली रेडी रहिए। जितना आप वाइट कलर पहन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिख रहा है और ईगो इश्यूज़ दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। ईगो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। आप कुछ कहते हैं, वो बोलते हैं नहीं मैं तो ये नहीं करूँगा, और वो जो यू नो वो बोलते हैं वो आप नहीं मानते हैं। तो मुझे इस तरीके से दिख रहा है जैसे आपका ऑरा थोड़ा पॉल्यूटेड है। अपने आप को क्लेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इतनी नेगेटिविटी अपने ऊपर ले चुके हैं ना। आपने बहुत किया है, डेफिनेटली आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ किया है, और अब आप सामने वाले से रिजल्ट चाहते हैं कि सामने वाला कब मेरे लिए कुछ करेगा, कब ऐसा होगा कि वो मेरे लिए कोई स्टैंड लेगा, मैं ही हमेशा क्यों करूं। तो अब उस पॉइंट पे आ गए। आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं, आप गिल्टी मत होइए, क्योंकि आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं। बट ये है कि कुछ सिचुएशन में जो आपके रिलेशनशिप में कुछ हर्डल्स आ रहे हैं, वो हो सकता है आपके पास्ट कर्मा की वजह से, या फिर जो आपको चाहिए उस तरफ आप जा तो रहे हैं बट सही तरीके से नहीं जा रहे हैं। तभी मैंने बोला डायरेक्शन ठीक करने की ज़रूरत है। अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा अगर किसी को चेज़ करने हैं तो वो नहीं करना है, क्योंकि जो आपका है वो आपके पास आएगा। जो मैं हमेशा बोलती हूँ, ज़बरदस्ती किसी के पीछे मत भागिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए। ये नहीं कि अपने ही ईगो में रहना है, सामने वाले की भी कुछ बातें समझनी है, बट सामने वाले को भी आपकी कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। इक्वली दोनों ने करना है। ओके। रात को बहुत लोगों को कुछ गलत गलत सपने आ रहे हो सकते हैं, या फिर सोने में इश्यूज हो सकते हैं, रात को नींद ना आना, इस तरीके की इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। वो मुझे ठीक होते हुए आप लोगों के दिख रहे हैं। अगले कुछ घंटों में एंजाइटी हो सकती है, एंशियस नहीं रहना है, क्योंकि नई शुरुआत मुझे दिख रही है, हीलिंग होती हुई दिख रही है, और अबंडेंस दिख रही है, विश फुलफिल होती हुई दिख रही है। अगर इस पर्सन ने आपसे पिछले कुछ समय में झूठ बोला था, देखिए डेफिनेटली यहाँ पे कुछ झूठ बोले गए हैं, तो वो जो है चेहरे आपके सामने आ सकते हैं। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया था, उन लोगों का जो असली रूप है वो आपके सामने आ सकता है। और आप अगर कुछ बहुत समय से मांग रहे हैं तो अगले कुछ घंटों में पूरा हो सकता है। शादी देख पा रही हूँ, विश फुलफिलमेंट देख पा रही हूँ, और आपको आपकी फ्रीडम मिल सकती है। फाइनेंसेस अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिख रही हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। लव रीडिंग है, इसलिए लव पे ही कंसंट्रेट करूँगी कि अबंडेंस आती हुई दिख रही है, एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है। ये आपको कॉल टेक्स्ट भी कर सकते हैं, बट हो सकता है अगर आपको कॉल टेक्स्ट करके ये अपने ईगो में रहें, ठीक है, तो आप ये मत कीजिएगा कि लड़ने लग जाएंगे, ऐसा नहीं कीजिएगा। आप भी अपने आप को बैलेंस रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड अपने मूड स्विंग्स पे थोड़ा सा काबू करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। डिसीजन धीरे धीरे होगा, डरने की कोई बात नहीं है, हो जाएगा, बट किसी के पीछे ज़्यादा मत भागिए, अपने ऊपर फोकस करिए, मेडिटेट करिए, आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। और मेडिटेशन से ही आप, जो लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि डिप्रेशन जिनको है, या फिर कुछ ऐसे लोग यहाँ पे देख रहे हैं जिन्होंने बहुत सोच कर उन्होंने अपने हेल्थ ख़राब कर रखी है, और बहुत प्रॉब्लम फेस करी है उन्होंने लाइफ में, उनके लिए स्पेशली बोलूँगी। जो लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन नहीं होता है आपसे, कोई बात नहीं, अपने साथ एटलीस्ट शांति से 10 मिनट गुजारिए, बिना कुछ सोचते हुए, सिर्फ भगवान का नाम लेते हुए। उससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी, ठीक है। अब जल्दी से ये देख लेते हैं कि अगर उन्होंने आपको कुछ मैसेजेस देने हैं तो वो मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ से क्या मैसेजेस एंड फीलिंग्स हैं। अपने पर्सन के बारे में सोचिए जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ओके, आई डू वन मोर टाइम, थैंक यू। ओके, इट्स स्कैरी, आई एम इन लव विद अ साइको लाइक यू। इनको ऐसा लगता है कि आप साइको हैं, आप इनके लिए पागल हैं। बुरे मतलब नहीं है इसका, इस कार्ड का अच्छा ही मतलब है कि आप इनके लिए पागल हैं, जैसे आप इनको पागलों के जैसा प्यार करते हैं। एंड इनको ऐसा लगता है कि
आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आप इनसे इतना प्यार करते हैं कि आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बोला, शायद यहाँ पे बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं उन पे, या फिर उनके पीछे बहुत भाग रहे हैं, तो वो नहीं करना है हमको प्लीज़। उन्होंने इसी कारण आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया है। तो अगर आप ये चीज़ भी थोड़ा सा नॉर्मल कर लेंगे ना, तो वो अपने आप आपके पास आएंगे। यू मे बी वन पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड, बट टू मी यू आर माई होल वर्ल्ड। तो शायद वो आपको बोल रहे हैं कि शायद किसी के लिए आप सिर्फ एक इंसान हैं, बट मेरे लिए आप पूरा संसार हैं। ओके, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एंड पॉजिटिव मैसेज। यू स्टोल माई हार्ट बट आई विल लेट यू कीप इट। तुमने मेरा दिल चुराया है, बट मैं चाहता हूँ कि तुम ही इस दिल को हमेशा अपने पास रखो। 2 more messages. I want to do everything on earth with you. मैं सब कुछ तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। कुछ भी इनके ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, ये सब कुछ आपके साथ ही करना चाहते हैं और किसी और के साथ नहीं करना चाहते हैं। समटाइम्स आई डोंट बिलीव हाउ डिड आई गेट सो लकी टू मीट यू। इनको ऐसा लगता है कि आपको ये मिले हैं तो इनकी विश पूरी हो गई है, और ये इतने लकी कैसे हैं कि आपको मिल पाए। ये इनको ऐसा लगता है ये बहुत लकी हैं कि आप जैसे पार्टनर इनको मिला है। ये बहुत लकी है क्योंकि आपके आने से इनकी लाइफ जो है अबंडेंट हुई है, हैप्पी हुई है, और बहुत सारे इनको जैसे आप इनके लिए लकी चार्म है। शायद ये आपको बोलते हैं, नहीं बोलते वो मुझे नहीं पता, क्योंकि इनमें ईगो बहुत है। बट येस, ये पर्सन जो है ये चीज़ दिल से मानते हैं कि आप इनके लिए बहुत लकी हैं। एंड गाइज, लास्ट मैं आपके लिए न्यूमरोलॉजी डेक से गाइडेंस मैसेज पिक करूंगी। आई जस्ट नीड 1 मैसेज। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्राइड। ओके गाइज, सो यहाँ पे देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को तो यहाँ पर अपनी ईगो को छोड़ने की ज़रूरत है। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों को अपनी ईगो को छोड़ने की ज़रूरत है। शायद इसी के कारण, ईगो, डोमिनेटिंग नेचर, अथॉरिटेटिव नेचर के कारण कि मैं ही सब जानता हूँ, मैं ही सब करूँगा, तो उस चीज़ के कारण आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। शायद यही रीज़न है कि आप दोनों बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। इसको कम कीजिए। ग्राउंडिंग टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ आप चैरिटी करें, जाएं जिसमें भी, जहाँ पर भी आप बिलीव करते हैं, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, जाके वहाँ पे सेवा दें, अपनी तरफ से चैरिटी करें। उससे भी आपको इस चीज़ से निजात मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ प्राइड को छोड़ दीजिए, ईगो को छोड़ दीजिए। एंड यस, यहाँ पे जो है इस कार्ड का यही मतलब आपके लिए निकल कर आ रहा है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, एंड अगर आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। रीडिंग्स चाहते हैं रेजोनेट हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं रीडिंग के साथ साथ सोल्यूशंस भी देती हूँ। अगर आप प्रॉब्लम में स्टक हैं तो उसके लिए भी मैं सोल्यूशन दूंगी। सो आप मुझे उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय।